AK-47। ये नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में एक जानी पहचानी तस्वीर आ जाती है। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस मशहूर और भरोसेमंद मशीन के अंदर आखिर होता क्या है? आज हम इसी की पूरी मैकेनिकल कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है कि इसके लोहे और लकड़ी के पीछे कौन सी कमाल की इंजीनियरिंग छिपी है। चलिए इसके काम करने के तरीके को बिल्कुल आसान भाषा में परत दर परत समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात साफ कर लेते हैं। फिल्मों में जो दिखाते हैं ना कि हीरो ने कहीं से भी राइफल उठाई और धाएं धाएं फायरिंग शुरू कर दी, असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। असल जिंदगी में ट्रिगर दबाने से भी पहले 3 बहुत जरूरी काम करने होते हैं। पहला, मैगजीन लगाकर ये पक्का करना कि गोलियां है भी या नहीं। दूसरा, इस चार्जिंग हैंडल को पूरी ताकत से पीछे खींचकर छोड़ना, जिससे पहला कारतूस फायरिंग के लिए तैयार हो जाए। और तीसरा, सबसे जरूरी, सिलेक्टर लिवर को सेफ्टी मोड से हटाकर फायरिंग मोड पर लाना। ठीक है, तो अब राइफल तैयार है। चलिए अब असली एक्शन में उतरते हैं। जैसे ही ट्रिगर दबता है, राइफल के अंदर एक जबरदस्त चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम समय में होता है। मिलिए हैमर से। ये एक स्प्रिंग के जोर से पूरी तरह तनाव में रहता है और बस एक ही चीज का इंतजार कर रहा है, आजाद होकर फायरिंग पिन पर टकराने का। इसे सिर्फ ट्रिगर ने रोक कर रखा हुआ है। और जैसे ही उंगली ट्रिगर को दबाती है, हैमर आजाद हो जाता है। वो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता है और जोरदार टक्कर मारता है फायरिंग पिन पर। ये इस चेन रिएक्शन का पहला धमाका है। फायरिंग पिन की ये चोट कारतूस के पिछले हिस्से यानी प्राइमर पर पड़ती है और एक छोटी सी चिंगारी पैदा करती है। लेकिन ये छोटी सी चिंगारी ही काफी है कारतूस के अंदर भरे बारूद मतलब प्रोपेलेंट में आग लगाने के लिए। और जैसे ही बारूद जलता है, वो एक पल में ही बहुत ज्यादा दबाव वाली गैस में बदल जाता है। यही गैस गोली को लगभग 2350 फीट प्रति सेकंड की तूफानी रफ्तार से बैरल से बाहर फेंकती है। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि गोली का निकलना तो कहानी का बस एक हिस्सा है। इस डिजाइन की असली कलाकारी तो अब शुरू होती है, जब राइफल अपनी ही ताकत से अगला शॉट खुद ब खुद तैयार करती है। होता यह है कि गोली को आगे धकेलने वाली गर्म गैस का एक छोटा सा हिस्सा बैरल में बने एक छेद से ऊपर की तरफ एक गैस ट्यूब में चला जाता है। ये गैस एक पिस्टन को किसी रॉकेट की तरह पीछे की ओर धकेलती है और यही वो ताकत है जो पूरे रीलोडिंग सिस्टम को चलाती है। और यहीं इस डिजाइन की सादगी और कुशलता दिखती है। पिस्टन की ये एक हरकत एक ही झटके में एक साथ 3 जरूरी काम कर डालती है। सबसे पहला काम, पीछे आता हुआ बोल्ट कैरियर गोली के खाली खोखे को पकड़कर बाहर खींचता है और उसे एक झटके से राइफल से दूर फेंक देता है। ठीक उसी समय वही बोल्ट कैरियर हैमर को वापस नीचे दबा देता है, जहां वो अगले शॉट के लिए फिर से ट्रिगर के मैकेनिज्म में फंसकर तैयार हो जाता है। और आखिर में जब एक स्प्रिंग बोल्ट कैरियर को वापस आगे धकेलती है, तो वो नीचे मैगजीन से एक ताज़ा कारतूस उठाकर उसे फायरिंग के लिए चेंबर में लोड कर देता है। ये सब कुछ पलक झपकने से भी तेजी से हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बस एक छोटा सा स्विच इस पूरी राइफल के काम करने का अंदाज ही बदल देता है। तो देखिए, दोनों मोड में एक बहुत छोटा लेकिन महत्वपूर्ण मैकेनिकल अंतर है। सेमी ऑटोमेटिक में हर शॉट के बाद हैमर को डिस्कनेक्टर नाम का एक हुक पकड़ लेता है। जब तक ट्रिगर छोड़कर दोबारा नहीं दबाते, ये हैमर को रोके रखता है। वहीं फुली ऑटोमेटिक मोड में सिलेक्टर लीवर इस डिस्कनेक्टर को ही रास्ते से हटा देता है। अब एक दूसरा हिस्सा, जिसे ऑटो सियर कहते हैं, वो हैमर को लगातार तब तक छोड़ता रहता है जब तक बोल्ट अपनी जगह पर है और ट्रिगर दबा हुआ है। बस यही छोटा सा फर्क है। आखिर में AK-47 की दुनिया भर में कामयाबी किसी मुश्किल टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं है, बल्कि मिखाइल कलाश्निकोव के इस शानदार, सरल और भरोसेमंद डिजाइन की वजह से है। ये डिजाइन साबित करता है कि कभी-कभी सबसे आसान उपाय ही सबसे बेहतरीन होता है। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या किसी भी डिजाइन की असली मजबूती उसकी पेचीदगी में है या फिर उसकी सादगी और भरोसे में। इस पर जरूर सोचिएगा।